हेलो दोस्तों, गायत्री एग्रीकल्चर सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आज आपको बताएंगे फर्टिलाइजर लाइसेंस के लिए हम एप्लीकेशन कैसे हम फिल करें ऑनलाइन, और मैं उसको डिटेल में बताऊंगा वन बाय वन। ये शुरू से लेकर अंत तक, ये पेमेंट कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करेंगे, फॉर्म को फिल कैसे करेंगे वन बाय वन। कुछ ऐसे फील्ड होता है जो समझ में नहीं आता है अप्लाई करने के टाइम पे, तो मैं सारा डिटेल में आपको बताऊंगा। फर्टिलाइजर का जो फर्टिलाइजर का डिटेल होता है, फर्टिलाइजर हम कैसे ऐड करेंगे, तो सारा डिटेल में इस वीडियो को बताऊंगा। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, शुरू से लेकर अंत तक का वीडियो। यदि आपने रजिस्ट्रेशन और मेरा फील्ड वेरिफिकेशन का वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो आप देख लीजिए कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं अप्लाई करने से पहले, और फील्ड वेरिफिकेशन कैसे होगा, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को कि हम एप्लीकेशन कैसे ऑनलाइन फिल करते हैं। तो अपने मोबाइल का या अपने डेस्कटॉप का या लैपटॉप का ब्राउज़र ओपन करना है, और आपको ये dvtagriculture.bihar.gov.in आपको ओपन करना है। तो ये ई लाइसेंस का पोर्टल होगा जहाँ से आप ऑनलाइन फर्टिलाइज़र के लिए आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि रजिस्ट्रेशन आपको खाद और बीज या पेस्टिसाइड के लिए आपको जो लाइसेंस चाहिए तो उसके पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने वीडियो बता दिया है। तीनों का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है सेम होता है। अप्लाई करने से पहले आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता है, वहाँ से पासवर्ड आपको एक मिलता है, वो पासवर्ड लेके देन उसको हम अप्लाई करने के लिए जाते हैं। तो यदि वो वीडियो नहीं देखे आप तो वो वीडियो आप जाकर देख लीजिए पहले कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं खाद और बीज और पेस्टिसाइड के लिए। तो वो रजिस्ट्रेशन पहले प्रोसेस देख लीजिए, पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, देन इसके बाद हम अप्लाई करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि आज हम फर्टिलाइजर के लिए बता रहा हूँ कि फर्टिलाइजर के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका ऊपर में एक ऑप्शन है ऑनलाइन सर्विस। इस पे जैसे रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने बता दिया, रजिस्ट्रेशन यहाँ से करेंगे। जो फर्स्ट ऑप्शन है एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन, यहाँ से तीनों चीज़ के लिए रजिस्ट्रेशन होता है, खाद बीज और पेस्टिसाइड के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सेम होता है। तो रजिस्ट्रेशन पहले कर लीजिए, उसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है। देन आप मूव करते हैं नेक्स्ट, जो आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ ये फर्टिलाइजर के लिए। फर्टिलाइजर के लिए हम अप्लाई कैसे करेंगे, तो मैं उसमें सारा जानकारी मैं वन बाय वन दूंगा, कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है, आप घर बैठे उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो वन बाय वन मैं पूरा जानकारी दूंगा, छोटी छोटी चीज़ों को बताऊंगा मैं वहाँ यहाँ पे। ठीक है, तो आप इस वीडियो में पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ फर्टिलाइजर के लिए, मैं आज अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो इस पे फर्टिलाइजर पर हम क्लिक करते हैं। आपको क्लिक कीजिएगा तो एक दूसरा विंडो पर आपको लेके जाएगा, ये लॉगिन पेज है। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे दो चीज़ मांगेगा, यूजर नेम और पासवर्ड। तो यूजर नेम आपका जो रजिस्ट्रेशन, जब आप रजिस्ट्रेशन करने गए थे, तो रजिस्ट्रेशन जब आप कंप्लीट किए थे, यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिला होगा, जो आपने उस टाइम पे पासवर्ड क्रिएट किया होगा, वो पासवर्ड से ही ये लॉगिन होगा। यदि आप रजिस्ट्रेशन आईडी आपको नहीं पता है तो आपके मोबाइल नंबर पर, जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होता है, आपके मोबाइल नंबर पर वो रजिस्ट्रेशन आईडी सेंड किया होगा, जो रजिस्टर ईमेल आईडी है उस पर भी सेंड कर दिया जाता है उस टाइम पे। यदि आपको ये नहीं पता है तो यहाँ से आप, एक ऑप्शन है यहाँ पे, यदि दोनों चीज़ नहीं पता आपको कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय रजिस्ट्रेशन आईडी मेरा क्या है या मेरा पासवर्ड क्या है, यदि आपको नहीं पता है तो यहाँ से एक देखिए ऑप्शन है फॉरगेट रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे जो रजिस्टर, आप जब रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो आपने मोबाइल नंबर वहाँ पे दिया था रजिस्ट्रेशन में, वही मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है और गेट ओटीपी करना है। गेट ओटीपी करिएगा और यहाँ पे ओटीपी प्रेस डालिएगा यहाँ पे। ओटीपी देने के बाद फिर वैलिडेट एंड प्रोसीड कर दीजिएगा। तो आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर क्या आएगा, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो रजिस्ट्रेशन आईडी आएगा, और आपको पासवर्ड उस मोबाइल नंबर पे सेंड कर दिया जाएगा। तो आपको वही दोनों आईडी के थ्रू, मतलब कि जो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी है और जो उस टाइम पे जो पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था, वो पासवर्ड से यहाँ लॉगिन करना पड़ेगा आपको। तो चलिए मैं देखते हैं, लॉगिन करके देखता हूँ। देखिए मैं, जो मैंने रजिस्ट्रेशन किया था, मेरा रजिस्ट्रेशन आईडी ये है, मैं पासवर्ड यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ। देखिए मैं पासवर्ड एंटर किया और लॉगिन किया मैंने। लॉगिन बटन देखिए, यहाँ पे देखिए ये ऑफिशियली वेबसाइट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। इस पे आ जाइएगा। तो यहाँ से आपसे ये पूछेगा कि आप किस चीज़ के लिए लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आप करना है आपको। तो सीड्स के लिए करना है तो आप सीड्स के लिए आप यहाँ ये बटन को आपको प्रेस करना है। फर्टिलाइजर के लिए तो फर्टिलाइजर के लिए आपको क्लिक करना है, और पेस्टिसाइड के लिए करना है तो पेस्टिसाइड के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है।
तो एक रजिस्ट्रेशन आईडी से आप तीनों चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यदि आपको तीनों चीज़ के लिए आपको यहाँ अप्लाई करना है तो आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सेम मोबाइल नंबर से। तो आप अभी मैं फर्टिलाइजर के लिए आप एक रजिस्ट्रेशन आईडी से एक ही चीज़ के लिए लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सीड्स के लिए करना है तो सीड्स आप कर सकते हैं, फर्टिलाइजर के लिए करना है तो फर्टिलाइजर के लिए करना है, या पेस्टिसाइड के लिए करना है। यदि आपको फिर जैसे अभी फर्टिलाइजर के लिए मैं बता रहा हूँ आपको सीड्स के लिए करना है तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर वहाँ से एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगा, फिर वही रजिस्ट्रेशन आईडी से आपको लॉगिन करके फिर इसी पेज पे आना, फिर सीड्स के लिए आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ बताता हूँ फर्टिलाइजर के। तो यहाँ पर फर्टिलाइजर को हम क्लिक करते हैं, तो जो एक बार आप यहाँ क्लिक कीजिएगा तो फिर वो बार में चेंज नहीं होता है। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है जिस चीज़ के लिए आपको लाइसेंस लेना है उसी पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्टिलाइजर के लिए मैं करूँ तो फर्टिलाइजर के लिए मैं यहाँ पे करता हूँ। देखिए यहाँ के यू आर रजिस्टर फॉर द फर्टिलाइजर लाइसेंस, अब वो आप रजिस्टर हो गए। अब इसके बाद ओके करते हैं। देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी आ गया, यहाँ पे जो आपका रजिस्ट्रेशन आपने किया था वो रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पे है, जो आपने पेन उस टाइम पे दिया था वो पेन आईडी यहाँ पे है, ठीक है। तो चलने शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए फर्टिलाइजर लाइसेंस एंड न्यू एंड रिन्यू, तो यहाँ तीनों चीज कर सकते हैं। न्यू भी कर न्यू बना लाइसेंस आप बना सकते हैं और रिन्यू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं न्यू के लिए बता रहा हूँ कि न्यू के लिए हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम पहले एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं। यहाँ तीन ऑप्शन देखिए, यहाँ बहुत सारा ऑप्शन है। एप्लीकेशन फॉर्म, जब एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर लीजिएगा इसके बाद पेमेंट डिटेल होगा, इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा एंड देन फाइनल सबमिट एंड प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं। देखिए अब एप्लीकेशन फॉर्म पर जब भी क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे लाइसेंस टाइप मांगेगा कि किस टाइप का आप लाइसेंस, मतलब कि लाइसेंस को टाइप क्या है, आप न्यू लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या रिन्यू के लिए करना चाहते हैं। तो आपको क्लिक करना है, तो हमको न्यू के लिए करना है। तो न्यू के लिए यहाँ पे करना है। यदि आप बाय डिफॉल्ट ये रिन्यू को देखिए टिक था कि बाय डिफॉल्ट ये न्यू लाइसेंस के लिए हो गया, उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देखिए फॉर्म A1 खुल गया, आपको ये फॉर्म को पूरे फिल करना है आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एफसीओ है और नॉन एफसीओ है। तो आपको यहाँ पे एफसीओ और नॉन एफसीओ क्या है मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो आपको यदि फर्टिलाइजर के लिए करना है अभी लाइसेंस के लिए अप्लाई, तो आपको ये एफसीओ यहाँ पे करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे एफसीओ सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने एफसीओ सेलेक्ट किया यहाँ पे, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे लाइसेंस का टाइप क्या है, आप किस लेवल के लिए लाइसेंस, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए करना चाहते हैं या स्टेट लेवल के लिए करना चाहते हैं। तो आपका दोनों ऑप्शन है यहाँ पे। यदि स्टेट लेवल के लिए करना चाहते हैं तो स्टेट लेवल सेलेक्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के करते हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए करना चाहता हूँ रिटेलर के लिए, तो मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल सेलेक्ट कर, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कर दिया मैंने सेलेक्ट। अब देखिए यहाँ अप्लाई फॉर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैन्युफैक्चर मार्केटिंग बायो स्टिमुलेंट, ठीक है। तो हमें मार्केटिंग के लिए यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे मैंने मैन्युफैक्चर के लिए नहीं करना है, हमें मार्केटिंग के लिए करना है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे मार्केटिंग सेलेक्ट किया। देखिए पॉइंट ऑफ सेल आपका ऑटोमेटिक सेलेक्ट होके आ जाएगा, ये सेल एंड गो डाउन। यहाँ पे आपको चूज डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तो मैं रेंडमली यहाँ पे कोई डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे आपको बताने के लिए। और देखिए अप्लाई फॉर एक ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे आता है रिटेलर एंड होलसेलर। तो आप इस रजिस्ट्रेशन आईडी से होलसेलर के लिए भी कर सकते हैं, रिटेलर के लिए कर सकते हैं। तो मैं अभी रिटेलर के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ आपको रिटेलर के लिए आपको, यदि रिटेलर के लिए तो आप रिटेलर यहाँ सेलेक्ट करना है। यदि आपको डीलर के लिए करना है तो डीलर के लिए आपको सेलेक्ट करना है। दोनों का अलग अलग चार्जेस है। मैं नेक्स्ट अभी मैं आगे बताऊंगा कि रिटेलर के लिए कितने अमाउंट लगता है और डीलर के लिए कितना अमाउंट लगता है। तो मैं अभी फिलहाल रिटेलर सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे रिटेलर सेलेक्ट करके और इसको सेव कर देना है। इसको सेव कर देना है क्योंकि आपका यदि पेज बीच में या इंटरनेट चला गया, कुछ हो गया, तो ये आपका डेटा फिर से भरना ना पड़े, तो इसलिए आपको सेव कर देना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए सेल ऑफ पॉइंट आपका जिस जहाँ पे आपका दुकान है, जहाँ पे वो दुकान है आपका, तो वहाँ का खाता खेसरा या गोडाउन जो भी है आपका यहाँ पे, तो उसका खाता खेसरा आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे जो खाता नंबर होगा और खेसरा नंबर जो भी जमीन का जो होगा वो आपको फिल करना है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए सेलेक्ट करना है ऑनरशिप टाइप, ठीक है। उसका मालिक कौन है, तो मालिक का देखिए रेंटेड जो जमीन है उसका, जो जमीन का जो ऑनर कौन है, या आप खुद का मुझे अपने जमीन पे करना है तो ऑन करना है। यदि रेंटेड ले रहे हैं तो आपको रेंट करना है आपको, ठीक है। और रेंटेड के लिए आपको जो जहाँ पर जिसके जमीन पर आप कर रहे हैं उनसे आप खाता नंबर और खेसरा नंबर वही आपको दे देगा, तो उनसे लेना पड़ेगा आपको।
ठीक है। यदि ऑन है तो ऑन आपका पता ही होगा, आप जिस जमीन पर आप कर रहे हो तो उसका खाता खेसरा आपके पास होगा ही। यदि आप रेंटेड है तो आप ऑनर से, आप जो उसका जमीन का मालिक होगा उससे आप बात करके खाता नंबर और खेसरा नंबर ले सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पर ऑन करता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद ये फार्म सेल पॉइंट नेम, जो आपका जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने जो अपने दुकान का नेम होगा वो नेम वहाँ पर डालना है। जैसे मैंने यहाँ डाल दिया, मैंने यहाँ डाल दिया। ठीक है। अब देखिए, अब जो भी एड्रेस आपका एड्रेस होगा वो एड्रेस आपको फिल करना है यहाँ पे। जैसे मैंने रेंडमली कुछ अभी आपको बताने के लिए एड्रेस को टाइप कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आपको फुल एड्रेस, आपको जो शॉप का एड्रेस है वो एड्रेस को आपको यहाँ पे फिल करना है आपको, यहाँ पे। ठीक है। देखिए सेल पॉइंट यहाँ पे करना है। देखिए फार्म सेल पॉइंट टाइप, देखिए यहाँ पे है। यदि ये प्रोप्राइटरी है, यदि खुद आप उसका एक ही ऑनर है तो आप खुद अपना खुद के लिए कर रहे हैं, खुद बिजनेस कर रहे हैं तो ये आप कर सकते हैं। यदि पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो पार्टनरशिप के लिए है। लिमिटेड कंपनी है, यदि कंपनी मैन्युफैक्चर बनना चाहते हैं, या कोऑपरेटिव है तो ये आप यहाँ पे से, और यहाँ पे ये जो सेल पॉइंट टाइप जो आपका जो जो आपका सेलिंग का टाइप या फार्म का डिटेल है ये, तो वो डिटेल का आपको सेलेक्ट करना है। यदि आपको खुद के नाम पे ले रहे हैं, खुद आप उसका खुद का मालिक यहाँ पर है तो, या प्रॉपर्टी कर, या पार्टनरशिप में चला रहे हैं, मतलब दो लोगों को मिलके आप ये फर्टिलाइजर का जो दुकान है दो लोगों को मिलके आप चलाते हैं तो आपको पार्टनरशिप यहाँ टाइप करना है। तो यहाँ पे हम अभी ऑन किए हुए हैं तो यहाँ पे प्रोप्राइटरी यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। यहाँ इसको भी सेव कर लेना आपको, यहाँ पे सेव कर लेना है डेटा को, क्योंकि बाद में फिर से आपको भरना न पड़े। देखिए जो आपने डेटा यहाँ पे फिल किया है वो डेटा यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे सेव हो गया। कि बीच में इंटरनेट भी चला जाए, कुछ भी हुआ तो आपका डेटा फिर से फिल ना करना पड़े। देन अब आते हैं यहाँ पे। देखिए ये तो आपका शॉप का हो गया। यहाँ पे गोडाउन का डिटेल है, तो आपका गोडाउन उसी खाता खेसरा नंबर वही है आपका गोडाउन का भी, या गोडाउन आपके अलग जगह है तो अलग जो भी उसका खाता खेसरा नंबर होगा वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो मेरा गोडाउन और ये जो है अभी सेम ही है, तो मैं सेम ही फिल करता हूँ यहाँ पे ऑन ही करता हूँ। गोडाउन का नेम वही होगा जो शॉप का नेम आपका होगा, यही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है मुझे। ठीक है। गोडाउन का एड्रेस जो भी है वही, जो भी एड्रेस मेरा दुकान का एड्रेस है फार्म का, वही डाल सकते हैं। यदि आपका एड्रेस दूसरा है, गोडाउन जो दूसरे जगह है आपका, तो वो दूसरा एड्रेस यहाँ पर डालना पड़ेगा जहाँ का गोडाउन का आपका लोकेशन है, तो आपका लोकेशन वहीं का डालना पड़ेगा। यदि दोनों सेम ही, आपका गोडाउन और जो आपका दुकान है दोनों एक ही जगह पे है, तो दोनों खाता खाता नंबर खेसरा दोनों का सेम ही होगा। यदि डिफरेंट जगह तो डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा, तो अपने अकॉर्डिंग उसको आप उसको फिल करना है। तो उसको सेव कर लिए यहाँ से। हमेशा ध्यान रखें जो भी फील्ड आपको सेलेक्ट वो भरना है उसको सेव करते जाना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि फर्टिलाइजर डिटेल डालना पड़ता है, कि फर्टिलाइजर कौन कौन सा फर्टिलाइजर हमको सेल करना है यहाँ पे। तो फर्टिलाइजर का सारा डिटेल यहाँ पे हमें फिल करना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सारा फर्टिलाइजर कैटेगरी है यहाँ पे। देखिए एनपीके कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है, सब आपको जिस टाइप का वो फर्टिलाइजर सेलेक्ट करना है आपको। तो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आप बेच रहे हैं, कोई वर्मी कंपोस्ट बेचना चाह रहा है, ये जो भी है, स्पेशल मिक्सचर हो गया, लिक्विड फर्टिलाइजर हो गया, एनपीके हो गया, यूरिया हो गया, ये डीएपी हो गया, तो आपको देखिए पोटास हो गया। तो आपको जितना भी फर्टिलाइजर जैसे सारे आप बेच रहे हैं तो सारा को वन बाय वन सेलेक्ट करके आपको ये करना। जैसे मैंने यहाँ से कर दिया नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, ये भी है, तो यहाँ पे ये सेलेक्ट करना है आपको। देखिए सेलेक्ट करके आपको टाइप सेलेक्ट करना है यहाँ पे। ठीक है। फर्टिलाइजर का सब टाइप क्या है यहाँ पे, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा आपको, क्योंकि ये कौन सा सेलेक्ट करेंगे तो इसका टाइप ये आपको सेलेक्ट करना है। तो कुछ भी रेंडमली आप जैसे यूरिया हो गया, किस टाइप का यूरिया, नैनो यूरिया, लिक्विड हो गया, नीम कोटेड यूरिया हो गया। ठीक है। तो आपको नीम कोटेड करना है यहाँ पे। ठीक है। यदि फिर आपको दूसरा ऑप्शन भी इसी कैटेगरी में आपको दूसरा ऑप्शन करना है, जैसे सपोज कि आपको फिर से सेलेक्ट करना है वही ये ऑप्शन, और उसके लिए दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना है आपको। जैसे नीम कोटेड हो गया या सल्फर वाला कोटेड यूरिया चाहिए आपको, जिस टाइप का आपको यूरिया बेचना चाहते हैं। ठीक है। तो वो वन बाय वन सेलेक्ट करके आप उसको कर सकते हैं। जैसे मैंने नीम कोटेड कर दिया इसके लिए यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे देखिए, और ये सप्लायर नेम,
देखिए सप्लायर नेम जो होगा, जो आपका जो ओ फॉर्म मैंने बताया था, ओ फॉर्म का यहीं पे आपको नीड होती है, क्योंकि जो भी आप ओ फॉर्म बनाते हैं तो ओ फॉर्म में जो आपका जो रिटेलर और जो आपका डीलर होता है, दोनों में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि आपको किस टाइप का वो माल आपको देगा। तो वो ओ फॉर्म पे पूरा मेंशन किया रहता है कि आपको कौन कौन सा माल देगा। तो यहाँ से अब वहाँ से भी आप यहाँ से डिटेल आप निकाल सकते हैं कि किस टाइप का आपको माल देगा। जैसे फर्टिलाइजर में सारा डीएपी, यूरिया या सारा दे रहा है आपको, उस वो फॉर्म पे सारा मेंशन होता है। तो वहाँ सप्लायर का नेम, जो भी आपका जो डीलर होगा, वहाँ डीलर का जो भी नेम होगा उसका, तो उसका नेम यहाँ पे मेंशन होगा। जैसे मैं रेंडमली के लिए यहाँ पे कोई डीलर का, यदि आप रिटेलर के लिए यहाँ पे भर रहे हैं, जैसे ये आपने रिटेलर है तो यहाँ डीलर का वो फॉर्म आ गया। यदि आप डीलर के लिए कर रहे हैं तो यहाँ मैन्युफैक्चर का आएगा कि जिस मैन्युफैक्चर कंपनी जो जो खाद बनाती है उससे कौन कौन सा खाद आपको दे रहा है, वो खाद को डिटेल यहाँ पे फिल करना है आपको। ठीक है, उसका लाइसेंस जो वैलिडिटी है उसी ओ फॉर्म पे रहता है, वहाँ से ओ फॉर्म से आप निकाल सकते हैं। तो आपको ऐसे फिल करना है, इसी फॉर्मेट को यहाँ बता दिए एग्जाम्पल की, इसी फॉर्मेट में आपको फिल करना है आपको। ठीक है, जो उसका वैलिडिटी होगा लाइसेंस का, वो मेंशन किया रहता है वो फॉर्म पे, वो फॉर्म से आप देख सकते हैं, आप वहां से वो फॉर्म पे ही आपको मेंशन होगा। आप ओ फॉर्म से यहाँ से लाइसेंस का वैलिडिटी निकाल सकते हैं। यहाँ पे सप्लायर का लाइसेंस का वैलिडिटी होगा, जो आपका जो डीलर डीलर का हो जाता है। रिटेलर के लिए मैं भी भर रहा हूँ, तो डीलर जो भी आपका वो फॉर्म होगा, वो डीलर का, वो उस पर मेंशन किया, उसका नेम और उसका वैलिडिटी मेंशन किया होगा। देखिए, सोर्स ऑफ फर्टिलाइजर, यहाँ से इंडिजियस या इंपोर्टेड करना है, तो जो आपको दोनों में से करना है, इंडिजियस या इंपोर्टेड, दोनों में से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इंपोर्टेड सेलेक्ट किया और उसको ऐड कर देना है आपको। ठीक है, ये देखिए, ये आपको ऐड करना है। तो आपको सारा जितना आप जितने भी ओ फॉर्म लिए हैं, जिन 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 डीलर का ओ फॉर्म लिया, जो आपको माल माल सप्लाई कर रहा है, तो वन बाय वन आपको ये ऐड करना है। ये मैंने अभी यूरिया के लिए बताया, फिर आपको डीएपी के लिए करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से यहाँ सेलेक्ट करिएगा। तो आपको जितना भी आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, मतलब जो भी जो फर्टिलाइजर का टाइप सेलेक्ट करके यहाँ से देखिए, ग्रेड 1 ग्रेड 2 जो भी करना है, वन बाय वन आपको पूरा सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। ये कितने कितने बार भी यहाँ से कर सकते हैं आप सेलेक्ट यहाँ से, और उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे यही जो हमारा ये जो डीलर है, वही हमारा ये एनपीके कॉम्प्लेक्स भी फर्टिलाइजर भी सप्लाई कर रहा है। तो आपको यही वैलिडिटी करना, वैलिडिटी जो लाइसेंस वैलिडिटी वही सेम करना है और इंपोर्टेड करके फिर ऐड कर देना है यहाँ पे। ठीक है, तो आप जितना जितने टाइप का आपको जो आपका, जैसे सपोज कि ये सप्लायर है, जिस टाइप का आपको माल दे रहा है वहां से सेलेक्ट करके आपको ऐड करते रहना है। जैसे दूसरे डीलर का है भाई, तो दूसरे डीलर का भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे आपको पास एक तीन ओ फॉर्म है, तीन ऑफ सोर्स, जो आपका सोर्स फॉर्म है वो तीन जगह से आप माल लेना चाहते हैं, तो तीनों को आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा आपको, कि जो भी आपने ओ फॉर्म लिया है वो वन बाय वन, वो जैसे दो आपका जो डीलर है दोनों डीएपी दे रहा है, तो दोनों डीलर के लिए आपको यहाँ पे आपको डीएपी ऐड करना पड़ेगा, यूरिया ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ ऐड का ऑप्शन है, ऐड करते जाइएगा जितना आपके पास ओ फॉर्म है, और जो जो माल आपको ओ फॉर्म पे आपको मेंशन किया रहता है, वहाँ ओ फॉर्म से ये चीज़ें देख सकते हैं आप, ओ फॉर्म पे मेंशन रहता है, तो वहाँ से सेलेक्ट करके आप इसको फिल कर सकते हैं। बहुत आसान है ये। ठीक है, फिर यहाँ से मैं अभी दो करके दिखा दिया हूँ। प्रोसीजर वही है, आपको सेलेक्ट करिए यहाँ से, जिस कैटेगरी का आप सेलेक्ट करिएगा उस कैटेगरी का सब टाइप खुल जाएगा, वहाँ सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सप्लायर का नेम और लाइसेंस का वैलिडिटी जो ओ फॉर्म पे मिल जाता है। देन यहाँ पे फर्टिलाइजर सोर्स कहाँ से आ रहा है, ठीक है, वो सोर्स करके ऐड कर देना है आपको। ठीक है, ऐड करके देखिए आपको प्रोसीड टू द नेक्स्ट पेज, यहाँ से यदि मैं ये फिल किया हूँ तो आप उसको नेक्स्ट पेज पे जाऊँगा। अब देखिए ये पेमेंट पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। जब नेक्स्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे तो ये पेमेंट के लिए पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन आईडी आ गया, यहाँ पे पैन नंबर आ गया, और यहाँ पे देखिए पेमेंट टाइप है। तो पेमेंट टाइप ऑनलाइन पेमेंट वर्किंग। पहले क्या था कि पहले आप जो पेमेंट यहाँ पे कर सकते थे, पहले चालान के थ्रू कर सकते थे। जो चालान आपको जनरेट करवाना था वो बैंक में जाके, जैसे एसबीआई हो गया या पंजाब नेशनल बैंक हो गया, उस बैंक में जाके आपको वहाँ पर पैसे को डिपॉजिट करना था। डिपॉजिट करके वहाँ से आपको एक चालान चालान आईडी आईडी मिलेगा, वो चालान आईडी लाकर वहाँ पे आपको सबमिट करना था। तो वो पेमेंट, जो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता था। अब क्या हो, आपका कर दिया है कि चालान आप ऑनलाइन भी आप बना सकते हो, यहाँ से कि ऑनलाइन आप पेमेंट कर दीजिए, वहाँ से आप चालान को डाउनलोड करके जो भी आपका चालान आईडी है वहाँ पर आप डाल दीजिए, आपका पेमेंट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे
पहले ये ऑप्शन नहीं था, ये ऑप्शन आप दिया गया ऑनलाइन पेमेंट वर्किंग। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम पहले ये जब क्लिक करिए तो ये सारा डिटेल आपका आ गया। देखिए ऑनलाइन पेमेंट के लिए पहले नहीं था ये ऑप्शन, पहले ये था कि आप पहले बैंक से चालान बना के लाइए, देन यहाँ पे चालान आईडी आप डालिए। तो ये इजी हो गया अब कि ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ऑनलाइन करने के लिए आपको नेट बैंकिंग की ज़रूरत पड़ेगी। विदाउट नेट बैंकिंग आप नहीं कर सकते। यदि आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है, पंजाब नेशनल बैंक या एसबीआई का है, तो आप कर सकते हैं। और भी कुछ बैंक ऐड हुआ है इसमें, तो चलिए आगे हम देखते हैं कौन कौन से बैंक उसमें ऐड हुआ है, कौन कौन से बैंक के थ्रू हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट एंड डाउनलोड चालान एंड चालान यूआरएल लिंक अवेलेबल पे कंफर्मेशन पे। जब आप उस ऑनलाइन पे कर दीजिएगा तो वहीं पे एक चालान का लिंक आपको आएगा, उस पर क्लिक करके वहां से चालान आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ चालान आईडी वहां से ले सकते हैं। तो देखिए हम पेमेंट के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, तो पेमेंट के लिए आपको देखिए यहाँ पे एग्रीकल्चर ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंट सिस्टम जो भी है उसका गवर्नमेंट का है, तो इस पर रिडायरेक्ट कर दिया ये। तो यहाँ पे आपको पीरियड ऑफ ईयर तो आपको सेलेक्ट कर लेना है जिस ईयर में से 2020-23 एक साल के लिए, और उसको एनुअली कर लेना है आपको। ठीक है, आपको रिटेलर के लिए हैं तो देखिए 1250 देना पड़ेगा आपको, और यदि होलसेलर के लिए आप करें तो उसका अलग होगा। वो मैं जब आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए मैंने जब आपको एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने बता दिया था कि रिटेलर और डीलर के लिए कितना चार्जेज होता है। तो वो वीडियो जाकर आप जरूर देख लीजिए, कितना लाइसेंस बनवाने के लिए फ़ी क्या है। जो रिटेलर के लिए 1250 है और डीलर के लिए 2200 समथिंग कुछ है। तो मैं उसके लिए आपको वीडियो बना था, तो वीडियो आप जाके आप देख लीजिए, वहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि आपको लाइसेंस बनाने के लिए कितना फ़ी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए रिटेलर के लिए हमारा अकाउंट नंबर ये हो गया, और ये 1250 का हमें पेमेंट करना है। तो मैं दोनों तरीके से बताता हूँ। देखिए, यदि आप ऑनलाइन पेमेंट करके आपको ई चालान चाहिए, चालान आपको जनरेट करवाना, तो यहाँ से करके आपको बैंक सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए तो यहाँ पे है बैंक ऑफ बड़ौदा, ये केनरा बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, आईडीबी बैंक हो गया। ये बैंक के सारे का आपके पास इंटरनेट बैंकिंग होना चाहिए। तो यहाँ से आप क्या करें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैंने सेलेक्ट किया और सबमिट किया। मैंने यहाँ सबमिट करेंगे तो वो पेमेंट के लिए आपको मांगेगा, ऑनलाइन पेमेंट के लिए जो भी आपका इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करवाएगा, एंड देन आपको वहां से पेमेंट करना है। वहां से चालान आईडी आपको डाउनलोड करके फिर आपको जो पिछले पेज है उस पे जाके आपको वो चालान आईडी डालना है। जैसे देखिए दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे पेमेंट ओवर द बैंक। तो आपको यहाँ से एक रिसिप्ट आपको जनरेट होगा, वो रिसिप्ट को लेके आपको बैंक पे जाना, वहाँ पेमेंट करने के लिए। वहाँ पेमेंट करिएगा, या कैश या चेक के थ्रू आप पेमेंट करिएगा। तो वो पेमेंट आपको वहाँ पे बैंक में आपको डिपॉजिट करना है। वहाँ बैंक वाले आपको एक चालान नंबर आपको देगा, वो चालान नंबर आके फिर वहाँ पे चालान नंबर डालना। तो दो मेथड है, ई पेमेंट के थ्रू और पेमेंट ओवर द बैंक। तो ई पेमेंट के लिए आपको मैंने बता दिया है कि आपको इंटरनेट बैंकिंग से करना है, वहाँ से चालान आईडी आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कहीं घर बैठे करना है, आपको कहीं जाना नहीं है। यदि पेमेंट विद ओवर द बैंक करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करना है। जैसे मैंने एक बैंक सेलेक्ट किया, यहाँ पे स्टेट बैंक, यहाँ पे मैंने सबमिट किया। देखिए मैंने यहाँ पे पीरियड कुछ भूल गया, हाँ यहाँ पे आपको एनुअली सेलेक्ट कर लेना है और सबमिट करना है। देखिए सबमिट करके अदर पेमेंट मेथड है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देखिए आपको एक पेमेंट डिटेल का ये पेपर ऐसे बना के देगा, जो भी रेफरेंस नंबर होगा। ठीक है, आपको देखिए सारा डिटेल, आपका जो भी डिटेल आएगा वो डिटेल, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है। आपको जो भी मोबाइल नंबर है आपका वो फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करता हूँ, और उसको कंफर्म करता हूँ मैं। देखिए ये सारा आपका डिटेल आ गया, इसी पे पेमेंट आपका जाएगा। वो देखिए यहाँ पे कंफर्म किया मैंने। देखिए ये हो गया पेमेंट डिटेल आपका, ये हो गया। देखिए ये वाला पेमेंट डिटेल है आपका। यहाँ से आपको इसको क्या करना है, इसको देखिए आपका सारा डिटेल यहाँ पर आ गया। ये आपको प्रिंट आउट करके निकाल के लेके जाना है आपको और बैंक में, और वहाँ पे आपको डिपॉजिट करना है ये फॉर्म को फिल करके।
इसमें कुछ नहीं है, आपका सारा डिटेल है और कितना अमाउंट का आपको पे करना है। यहाँ पे बैंक को आप एक ये बेसिकली पेमेंट रिसिप्ट है। जैसे बैंक पे आप जाते हैं, जैसे पेमेंट जमा करते हैं तो आपको फॉर्म भरना पड़ता है, तो वो बैंक ही दे देता है, लेकिन आप उसके लिए करना चाहते हैं तो ये खुद ही जनरेट करके देता है एक रिसिप्ट। तो उसी रिसिप्ट को फिल करके आपको ये आपको सबमिट कर देना है बैंक पे। ये पेमेंट हो जाएगा तो आपको चालान आईडी दे देगा। फिर चालान आईडी ला के आपको फिर यहाँ से देखिए, जब आप बैंक के थ्रू जब आप वो जनरेट करवाए थे, आपको रिसिप्ट जनरेट करवाए थे, जैसे मैंने पीडीएफ ओपन करके दिखाया, पीडीएफ ओपन करने के बाद ये देखिए रिडायरेक्ट कर देता है इस पेमेंट स्टेटस पे, क्योंकि आपके पास वो जो आपका जो ऑफलाइन था, वो जो रिसिप्ट था वो जनरेट करके दे दिया। बैंक से जब आप उसको वहाँ से चालान आईडी लेकर पेमेंट करके आपको चालान आईडी यहाँ से मिल जाएगा, तो आपको यहाँ से पेमेंट देखिए, पेमेंट स्टेटस जो अभी है पेंडिंग दिखा रहा है। जब उसको आप चालान आईडी लेकर उसको पेमेंट कर दीजिएगा, तो आपका ये पेंडिंग जो होगा ये सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ से देखिए, मैं अब पेमेंट करने के बाद ये डैशबोर्ड पे आ गया हूँ। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म जो मैंने फिल कर चुका हूँ, तो वो देखिए ग्रीन हो गया, और पेमेंट डिटेल यहाँ पे अभी रेड है, क्योंकि मैंने आपको दो तरीके बताए। या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप वहाँ पे चालान ले लीजिए, ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए आप किसी बैंक के थ्रू, एसबीआई या पंजाब नेशनल बैंक, जो भी बैंक वहाँ पे है वो सेलेक्ट करके आपके पास उसकी इंटरनेट बैंकिंग होना चाहिए, वहाँ से चालान आईडी ले लीजिए। देन आपको चालान आईडी यहाँ पे, यदि आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा तो यह पेमेंट डिटेल पे आपको क्लिक करके चालान आईडी दे देना, सबमिट कर देना है, तो आपका पेमेंट हो जाएगा। या दूसरा तरीका मैंने बताया था आपको अभी, कि आपको काउंटर पर किसी जिस बैंक के पास आपके पास इंटरनेट बैंकिंग नहीं है, तो आप क्या करिए, चालान आईडी वहाँ से आप एक रिसिप्ट जनरेट करवाइए, जो ऑफलाइन के थ्रू, ऑफलाइन आप किसी बैंक पे जाइए और उस बैंक पर जो आपको रिसिप्ट जनरेट करके मैंने दिखाया था, वो रिसिप्ट को फिल करके और बैंक पे दीजिए। आपका पेमेंट से वहाँ पेमेंट हो जाएगा, वो जो भी फी होगा लाइसेंस का वो आपको काउंटर पे पे करना है बैंक में। देन वहाँ से आपको चालान आईडी मिलेगा, फिर वो चालान आईडी यहाँ पे आपको सबमिट करना है, तो ये भी आपका ग्रीन हो जाएगा, तो आपका पेमेंट हो गया। फिर जो आपका थर्ड प्रोसेस है डॉक्यूमेंट अपलोड, तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट इसमें क्या क्या लगा, इसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है, पहले ही वीडियो बना दिया था, तो वो वीडियो जाके आप देख लीजिए। जाते हैं थर्ड प्रोसेस पे, डॉक्यूमेंट अपलोड पे। तो यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, जो जो मैंने डॉक्यूमेंट बताया था आपको, वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे सब मांग रहा है यहाँ पे, तो आपको ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है यहाँ पे। देखिए, ये डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज आपका जो फोटो लगेगा, पेन कार्ड या आधार, पेन एंड आधार कार्ड आपको लगेगा यहाँ पे, और आपको सेल्फ रेंट एग्रीमेंट या लीज टेस्ट जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताया, ऑनरशिप वाला जो प्रूफ सर्टिफिकेट जो मैंने बताया था 1000 रुपये का स्टाम्प वाला, वो आपको लगेगा यहाँ पे। फिर ठीक है, जो आपका चालान है, जो भी आपका चालान जो जनरेट हुआ था, जो मैंने बताया था, जो चालान आपको मिलेगा, वो चालान का रिसिप्ट भी यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी क्यूआर कोड, जिससे आपको पेमेंट लेना है, यदि आप बिजनेस कर रहे हैं फर्टिलाइजर का, जो कस्टमर से पेमेंट लीजिएगा तो वो भी आपको देना पड़ेगा। वो फॉर्म आपको यहाँ से देना पड़ेगा, मैंने बता दिया था आपको वो फॉर्म। और अप्लीकेंट क्वालिफिकेशन यहाँ पे ये देने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ पे आपको ये देना पड़ेगा, जो 8 नंबर है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द अप्लीकेंट, आपको ये देना पड़ेगा। एंड आपको ये जो करेक्टर सर्टिफिकेट है, वो करेक्टर सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने के बाद ये होगा सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द ऑल स्कैन कॉपी, जो भी होगा सेल्फ अटेस्टेड होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चेक कर देना है, यहाँ से यदि ये इस पे सब पे सिग्नेचर आपको करना है, सिग्नेचर करके देन आपको यहाँ से आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल द स्कैन कॉपी आपको, एंड देन आपको यहाँ पे सबमिट करना है। यहाँ पे यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिएगा। फिर सबमिट हो जाएगा आपको, तो सक्सेसफुली बता देगा, तो आपका जो भी फील्ड है ये डॉक्यूमेंट सबमिट का, वो भी ग्रीन हो जाएगा। फिर आपका आएगा फाइनल सबमिट के लिए। फाइनल सबमिट में सारा आपका रिव्यू आएगा, सब कुछ आएगा कि आप जो ये सारा फॉर्म जो फिल किया वो उसमें कोई गलती तो नहीं है। तो एक बार आपको फाइनल रिव्यू के लिए आएगा यहाँ पे, तो आप यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे। तो आपका ये जो फॉर्म होगा वो भी ग्रीन हो जाएगा, फाइनल सबमिट आपका जो होगा वो ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, फिर आप प्रिंट व्यू जो भी आपने जो फॉर्म आपने एप्लीकेशन सबमिट किया उसका प्रिंट व्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। जो लास्ट होता है, यदि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल के लिए आपने लाइसेंस अप्लाई किया है, तो यहाँ से देखिए उसका वेरिफिकेशन के लिए आपका ये सारा प्रोसेस है, और उसके लिए मैंने स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो वेरिफिकेशन किया था उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, कि वेरिफिकेशन के लिए, कि लाइसेंस के लिए वेरिफिकेशन कैसे कौन कौन से प्रोसेस होती है, क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो वो वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं।
फिर जो आपका लास्ट आता है, देखिए यहाँ पे अपलोड करें कागजात, अपलोड करें की सूचना आपको एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगा। यदि आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया, उसमें डॉक्यूमेंट में कुछ गलती है या आपने कुछ गलती किया या डॉक्यूमेंट उसके अकॉर्डिंग नहीं है, कुछ गलती है, तो आपको फिर से एक एसएमएस आएगा गवर्नमेंट द्वारा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा, कि आप जो जो डॉक्यूमेंट लगाया है, जो भी आपको फॉर्म में कोई दिक्कत होगा, तो आपको यहाँ से आपको एसएमएस के थ्रू आपको यहाँ पे सेंड कर दिया। यदि डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत होगा कि डॉक्यूमेंट आपका ये ठीक नहीं है, तो यहाँ से फिर से आपको जो डॉक्यूमेंट आपको बोला जाएगा एसएमएस के थ्रू, आपको बता दिया जाएगा, वो एसएमएस के थ्रू फिर आपको, जैसे सीड्स के लिए या फर्टिलाइजर के लिए कर रहे हैं, जैसे फर्टिलाइजर में कोई दिक्कत हुआ तो आपको जो डॉक्यूमेंट बोला फिर से भेजे, तो यहाँ से लाइसेंस, यहाँ से आप न्यू के लिए है तो न्यू सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे न्यू करके यहाँ पे, और फिर आपका जो भी आपका रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन आईडी है ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। देन आपको यहाँ से जो भी आप जो डॉक्यूमेंट आपको जो भी आपको सबमिट करना है, यहाँ से आपको अपलोड करके उसको सबमिट कर देना है। यहाँ पे जो भी सबमिट करेंगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट ये देखिए यहाँ पे दिखने लगेगा। या फिर यदि आपका लाइसेंस जनरेट हो जाता सब कुछ, तो यहाँ लाइसेंस आप यहाँ से जनरेट डाउनलोड द लाइसेंस, लास्ट में यहाँ से आप लाइसेंस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये लास्ट में जो जो अपलोड करें, कागज अपलोड करें सूचना की एवं एसएमएस के द्वारा प्राप्त होगा, जो ये है कि जनरली नहीं आता है। यदि आप डॉक्यूमेंट सही से बनाए हैं तो आपको भेजना नहीं पड़ेगा। यदि लेकिन उसमें कुछ गलती होती है, कोई दिक्कत है, तो आपको फिर से ये आपको एसएमएस के थ्रू बता दिया जाएगा। फिर से यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट जनरेट करना पड़ेगा। तो ये आपको खोल के चेक करते रहना है कि, या एसएमएस को चेक करते रहना है कि कोई दिक्कत तो नहीं हुई है, या स्टेटस चेक करते रहना है आपको। देन आपके पास ये लाइसेंस जनरेट होकर आ जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है फर्टिलाइज़र के लाइसेंस को एक लेने के लिए। तो यदि मेरा ये सारा प्रोसेस आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।